ओ ओम सुप्रभातम सभी को। और आज हमारे चैनल का ये दूसरा वीडियो है। हम बहुत डिटेल में चीज़ों को करवा रहे हैं। हर दिन हम ये सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत डिटेल में आपको मैं एक एक चीज़ के ऊपर बात करूँगा। आप ये मेरी क्लास 25 या 30 मिनट की होने वाली है हर रोज़, लेकिन आप ये मान करके चलो सुबह सुबह, दोपहर में या शाम को जब भी कभी आप देखते हैं तो करीबन आपको 200, 250, 300 क्वेश्चंस का आराम से इसके अंदर जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। डिटेल में हम लोग बात करेंगे और कुछ भी मैं आपके सामने रखूँगा, कोई भी नॉलेज कोई भी जो है तो उसके ऊपर जो है आपके ऊपर थोपूंगा नहीं, मैं बहुत आराम से प्यार से हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप जानते हैं आज तारीख है हमारी 7 अगस्त है आज। तो 7 अगस्त से जो भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत प्यारा है और चर्चित मुद्दे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हाल ही में राम मंदिर की जो आधारशिला रखी है वो किसने रखी है? राम मंदिर के बारे में कौन आप में से नहीं जानता? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राम मंदिर से क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनेगा ही बनेगा। ये कैसे बना, इसको किसने बर्बाद किया था, बाबर के बारे में पूछेगा। वहाँ पे कौन सी मस्जिद थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में मोदी जी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। देखिए राम मंदिर, ये बात है आपकी 1526 ईस्वी में हमारे यहाँ पर बाबर आया था। और बाबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी आपका बाबर ही था। अब आपसे अगला क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि बाबर ने हमारे यहाँ पर आकर के केवल और केवल क्रूरताएं की और वहाँ पर उसने हमारा जो ये राम मंदिर था अयोध्या में, उसकी जगह पर उसने मस्जिद बना दी थी। तो उसके बाद में ये जो डिसीजन है कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में साल 1991 में आपको पता होगा वो क्या हुआ था, उस समय पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और तब से लेकर के ASI जो भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जांच की गई कि क्या इसमें हकीकत है। जब साक्ष्य पाए गए तो उसके बाद में ये जो पक्ष है ये आपका हिंदू पक्ष की ओर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक एक क्वेश्चन की कि राम मंदिर का जो अंतिम फैसला आया था ये कब आया था? आपका 5 नवंबर 2019 को। इसके बारे में आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछ सकता है कि राम मंदिर में सबसे पहले जो मुकदमा दायर हुआ था वो किसने किया था? तो साल 1855 में ही रघुबर दास नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले मुकदमा इसका जारी किया था। अब मैं बात करता हूं कि राम मंदिर के ऊपर फैसला देने वाले जज कितने थे? तो 5 जज थे। नाम आपके सामने है। 5 जजों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो है रंजन गोगोई, ये भारत के उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश भी थे। और ये वाले भी थे S.A. बोबड़े, और वर्तमान में ये आपके S.A. बोबड़े हैं, ये वर्तमान में इसके चीफ हैं, ध्यान रखना आप लोग। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये केस कितने दिन कोर्ट में चला था? तो 60 दिन ये कोर्ट में चला था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत का ऐसा कौन सा केस है जो सबसे ज़्यादा न्यायिक इतिहास में सबसे ज़्यादा बार ज़्यादा समय तक जो है कोर्ट में चला है? तो वो आपका है केरल बनाम केशवानंद मामला। वो 63 दिन जो है यहाँ पे कोर्ट में चला था और उसके अंदर 13 जजों ने जो है उसका डिसीजन दिया था। ये भी मैंने थोड़ा इसको अटैच करके लिख दिया है, बता दिया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है इसी से अयोध्या के बारे में। अयोध्या से पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैजाबाद इसको कहा जाता था और फैजाबाद का भी नाम बदला गया है अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखना, सरयू नदी के किनारे। फिर आपसे पूछ सकता है कि अयोध्या में इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं, मुस्लिम जो आक्रांता आया था वो कौन था? आपका बाबर था। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे बाबर के बारे में बताया है। बाबर के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। ये 4 साल भारत में रहा था, उसके बाद में इसकी डेथ हो गई थी 1526 से लेकर के 1530 के अंदर। और इसने पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था। कहने का मतलब यहाँ पर इब्राहिम लोदी था, उसके साथ में इसकी लड़ाई हुई थी, उसको हरा करके फिर भारत में एंट्री इसने मारी थी। लोदी वंश का सत्यानाश करके ये मुगल वंश चालू हुआ था अपने यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत में मुगल वंश का, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, नींव किसने डाली है? आपकी बाबर ने। उसके बाद में इसका पुराना नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद
इसका नाम था, ध्यान रखना। फिर बाद में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाबर ने खानवा का जो युद्ध था इसमें किसको हराया था, तो ये आपका हराया था राणा सांगा को, और ये युद्ध आपका कब हुआ था, 1529 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि चंदेरी का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया, 1528 में लड़ा गया, बाबर और मदनी राय के बीच में। अब मैंने आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे और दिखा रखे हैं और क्वेश्चन है इसके एक्स्ट्रा, वो आपको मैं PDF में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर लंबा वीडियो हो जाएगा आपका ये, आपको यदि मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा तो। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हाल ही में किस खेल के विश्व कप विजेता, इनका नाम है बेंडिकेट होवेट्स, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो ये कौन से देश से हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा। आपका देश तो है इनका जर्मनी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है आपके फुटबॉल। और ध्यान रखना फुटबॉल से मैं जो है आपसे पूछ सकता कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खेल ऐसे होते हैं जिनमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, HCF। H4 हो गया आपका हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि देखिए ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके जर्मनी के हैं। जर्मनी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी किस महाद्वीप में है, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। उसके बाद में पूछ सकता है कि जर्मनी की जो चांसलर है उसका नाम क्या है, एंजेला मार्कल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट आई थी, जिसमें सबसे टॉप पर कौन आई आपकी, एंजेला मार्कल। इसमें हमारी भारत की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनको भी 34वां स्थान मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है किसने जिताया था, तो ये इसी ने जिताया था, जर्मनी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको इसके बारे में और बता रखा है कि फुटबॉल में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, बेलोडियार फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिर हम लोग इसके बारे में और बात करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी जो है साल 2020 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि फुटबॉल के अंदर सबसे अमीर अरबपति जो पहला खिलाड़ी बना है दुनिया का वो कौन सा है, तो इसका नाम है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कहाँ सा है आपका, ये पुर्तगाल से, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग कुछ और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, या फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छता भारत क्रांति बुक जो है इसके किसके द्वारा ये लिखी गई है, मतलब लॉन्च की गई है, लॉन्च के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसके अंदर लॉन्च करने वाले दो हैं, एक तो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं और एक इनका नाम है गजेंद्र सिंह चौहान, इन दोनों ने ये बुक लॉन्च करी है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्मृति ईरानी कौन है, तो आपसे पूछ सकता है कि तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में 2 डिपार्टमेंट की ये मंत्री हैं। एक डिपार्टमेंट इनके पास में है भारत की ये कपड़ा मंत्री है, और दूसरा डिपार्टमेंट आपके लिए ध्यान रखना आप लोग, दूसरा वाला है इनका महिला व बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं ये। फिर आपसे पूछ सकता है कि गजेंद्र सिंह चौहान जो है ये किसके मंत्री हैं, गजेंद्र चौहान के बारे में बात करें तो ये जल मंत्री हैं, राजस्थान से सांसद हैं, जोधपुर से, और इन्होंने गहलोत वाले बेटे को हराया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपसे देखो कितने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, मैंने आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा दी हैं। फिर इसमें एक बड़ी मेन चीज़ है स्वच्छता अभियान वाली, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस कीवर्ड को मैं पकड़ रहा हूँ, स्वच्छता। तो देखिए स्वच्छता जो अभियान है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में स्वच्छता अभियान कब चालू हुआ था, तो साल 2014 में इसकी स्टार्टिंग थी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छता अभियान को लेकर के भारत के नरेंद्र मोदी जी को एक पुरस्कार मिला था जो बिल एंड बिलिंडा फाउंडेशन ने दिया था, और ये कौन सा पुरस्कार था आपका, गोलकीपर पुरस्कार। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग यहां पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्कोच पुरस्कार से किस मंत्रालय को नवाजा गया है, तो यहां पर स्कोच पुरस्कार की बात हो रही है। तो भारत में कई तरह के मंत्रालय हैं, स्कोच पुरस्कार दिया गया आपका जनजाति मंत्रालय को, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कई बार आपसे ये पूछता है कि वर्तमान में जनजाति जो मंत्री हैं इनका नाम क्या है, तो ये हमारे मंत्री कौन है भाई, इनका नाम है भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा नाम है। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो आदिवासी क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करके उसका विकास कर दिया है। और हाल ही में आपसे ये भी पूछ सकता है कि AAI यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल माफ करिएगा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके भी वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, अर्जुन मुंडा ही है। और ये कहां से हैं, झारखंड से। और झारखंड में कौन सी जगह से हैं आपके, खूंटी झारखंड से, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसमें जो दिया हुआ है शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान में किस डिपार्टमेंट का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये नाम बदला गया है आपका MHRD HRD मिनिस्ट्री का, ठीक है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। उसके बाद में वर्तमान में इसके जो मंत्री है कृषि मंत्रालय के वो कौन है आपके, रमेश पोखरियाल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला है आपका कृषि मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है आपके, तो नरेंद्र सिंह तोमर, और ये कहाँ से सांसद है, मुरैना, और मुरैना कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। और इसमें एक चीज और बच गई है, ये गृह
मंत्रालय, गृह मंत्रालय के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वो हैं हमारे यशस्वी जो हैं अमित शाह जी, और अमित शाह जी को हाल ही में कोरोना हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में ऐसे कितने नेता हैं जिनको कोरोना हो गया है। तो एक तो अमित शाह है, और दूसरे वाले आपके कौन से हैं वो भी ध्यान रखना, हमारे मामा जी जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी कोरोना हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 बता दी हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट और ऐड कर दिया वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगले की तरफ। अब इसमें देखो एक कीवर्ड आया था आपका कृषि मंत्रालय, कृषि से संबंधित। तो मैंने कृषि से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को दिए हैं, वो आपको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो कृषि के अंदर जो है ना, भारत में कई बार पूछता है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में होता है। फिर बाद में पूछ सकता है आपको कि मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वो गुजरात में होती है, ध्यान रखना। फिर बाद में आपसे ध्यान रखना, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था एसएससी में कि काजू भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू होता है। फिर यहाँ पे मैंने अगला मेंशन कर रखा है कि सबसे ज़्यादा भारत में चावल कहाँ होता है, तो चावल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता भी है और खाया भी जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चाय की पूछे तो वो असम में होता है, और चाय किस मिट्टी में होती है आपसे ये भी पूछ सकता है। तो वो जो चाय है आपकी, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपकी लेटेराइट मिट्टी में होती है, और लेटेराइट मिट्टी आपकी असम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर आप लोग देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन कर रखा है कि चावल का कटोरा भारत में किसको कहा जाता है। कहने का मतलब चावल का जो एक जगह है वहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जगह आपकी कौन सी है, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि गेहूँ के प्रोडक्शन में भारत में सबसे टॉप पर कौन है, कौन से देश सबसे टॉप पर है। तो मैं बात करना चाहूँगा, एक तो है आपका उत्तर प्रदेश सबसे नंबर पे, फिर दूसरा है पंजाब, फिर आपका है मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको ये मेंशन कर रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, तो धान की सबसे ज़्यादा खेती होती है। फिर आपसे पूछ सकता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन। फिर बाद में भारत का धान से संबंधित भंडार, धान भंडार किस राज्य को कहा जाता है, तो ये आपका है पंजाब। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी हुई थी, गेहूं की, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि जूट कैसी फसल होती है, तो नकदी फसल आपकी जूट होती है। और हम लोग बात करें तो रेशम उत्पादन जो है इसके अंदर टॉप पर कौन सा राज्य है, तो ये आपका कर्नाटक है। और यदि हम लोग बात करें तो महंगा मसाला दुनिया का कौन सा है भारत का, तो वो केसर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल के अंदर सारी बात करी है। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कह रहा है हमें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़े वर्ग में आरक्षण और बढ़ा दिया। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5% आरक्षण और बढ़ा दिया है। अब देखिए मैं थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में करता हूं कि पहले राजस्थान में 50% आरक्षण था, अब 5 और बढ़ गया, टोटल हो गया 55%। हालांकि संविधान में यह उल्लेखित है कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये न्यायिक क्षेत्र में भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 50 से 55% इसको कर दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजस्थान के बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान की जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग कहेंगे जी अशोक गहलोत हैं। फिर आपसे गवर्नर पूछ सकता है, तो वो हमारे कलराज मिश्र जी हैं। फिर हम लोग बात करें यहाँ की जो राजधानी है जयपुर, उसको हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के, तो इंद्रजीत मोहंती, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर बाद में हाल ही में इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये में जो है आपको जितने भी गरीब लोगों को खाना दिया जाएगा, ये स्कीम कहाँ पर शुरू हुई है आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना राजस्थान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में हाल ही में स्वास्थ्य मित्र जो है किसने लगाए हैं, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि कोरोना योद्धा ही आप लोग इनको बोल सकते हो, तो ये भी आपके राजस्थान में है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसान मित्र की बात करूं, स्वास्थ्य मित्र लगाए राजस्थान में, किसान मित्र पूछ लेता आपको तो वो लगाए आपके हरियाणा में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने मोर टुगेदर अभियान शुरू किया है, ये दोबारा संस्करण इसका लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है भाई, ये आएगा आपका फेसबुक कंपनी ने दोबारा इसको लॉन्च किया है। अब हम लोग बात करते हैं फेसबुक कंपनी के बारे में। तो प्यारे बच्चों फेसबुक के बारे में पूछ सकता है आपको स्थापना कब हुई थी, तो साल 2004 में, आप लोग याद रखिएगा 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम लोग बात करते हैं फेसबुक आईडी का जो हेडक्वार्टर है, फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, मार्क जुकरबर्ग, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में वे जो है आपको वी थिंक डिजिटल कैंपस ये किसने शुरू किया है, तो ये अभियान है, ये भी आपका फेसबुक ने शुरू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर हम लोग बात करें हाल ही में एनिमेटेड इमोजी कंपनी गिप्पी को किसने खरीद लिया है, तो ये आपका फेसबुक ने जो है इसको खरीद लिया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए 1 बाय 1। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने के यात्री जो है 21 घंटे अंतरिक्ष में रहकर बिल्कुल सुरक्षित वापस धरती के ऊपर आ गए, तो ये आपका कौन सा देश होगा, अमेरिका इसके अंदर सही आंसर आएगा आपका। अब देखिए हम लोग बात करते हैं
अमेरिका के बारे में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का वो पहला देश कौन सा है जिसने WHO की अध्यक्षता छोड़ी है, तो आपका अमेरिका है। फिर दूसरे देश के बारे में पूछ सकता है, इसके पीछे पीछे ब्राजील ने भी छोड़ दिया। ब्राजील से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो ब्राजील है, आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो लाइन क्रॉस करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नहर होती है उसको पनामा नहर कहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन इसके अंदर दिखा रखी हैं, आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा। आप यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ मेंशन कर रखी है। फिर आपसे पूछ सकता है इन दोनों के बीच में जो है कुछ देश ऐसे हैं, मतलब युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे मान लीजिए वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है। फिर मैं बात करूं जो है आपका योद्धा, एक युद्ध के नाम से अभ्यास हो रहा है, वो भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और यहाँ से टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, देखो हाल ही में ऐसा कौन सा देश है, क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, कि जिसने वहां के नागरिकों की ये नया नियम निकाला है कि यदि आप लोगों ने हमारी भारत मतलब ये अमेरिका की जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया तो आप लोगों को 10 साल की जेल हो सकती है। तो ये भी आपका कौन सा देश है भाई, अमेरिका है। तो अमेरिका से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक एक के बारे में ध्यान रखना है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि खेलो इंडिया एक योजना, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य बैठक जो है ये किसके अध्यक्षता में हुई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, इसमें आएगा किरण रिजिजू जी। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब खेलो इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर खेल का नाम आ रहा है, तो भारत में सबसे पहले पूछ सकता है आपको कि खेल मंत्री कौन है।